मेरी शादी को 5 महीने गुजर गए थे। सास ने मेरे ससुर को आज तक घर से बाहर कदम रखने नहीं दिया था। एक दिन मैंने इसकी वजह पूछी तो सास ने मुझे बताया कि अगर ये किसी कुंवारी लड़की को एक नज़र देख लेते हैं तो वो पेट से हो जाती है, इसलिए हम तुम्हारे ससुर को घर से बाहर नहीं निकलने देते। मेरी छोटी बहन जो कुंवारी थी वह कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ पर आई। अचानक उसकी एक दिन चीख सुनाई दी। मैंने देखा तो मेरी बारात आने वाली थी। जब माँ मेरे पास कमरे में आई और मुझे कुछ चीज़ें दिखाते हुए कहने लगी कि ये देखो, ये चीज़ें मैंने तुम्हारे पति के लिए ली है और ये झुमके मैंने तुम्हारी सास और नंद को दिए हैं, देख लो कैसे है, अभी अभी सुनार देकर गया है। मैंने कहा माँ, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपने मेरे ससुर के लिए कुछ नहीं लिया है। माँ कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ससुर बारात के साथ आएंगे। हाँ, मैंने उनके लिए भी एक घड़ी ली है, वह मैं जाते हुए तुम्हारी सास को पकड़ा दूंगी। मुझे तो नहीं लगता था कि वह ऐसा होगा कि वह नहीं आएंगे। उनके बेटे की शादी है, उन्हें अपने बेटे की बारात में ज़रूर आना चाहिए था। लेकिन माँ की बात सच हुई, वह अपने बेटे की बारात में नहीं आए थे। मेरे साथ साथ और हमारे घर वाले भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि बाप अपने बेटे की शादी में क्यों नहीं आया है। मेरी सास अपने साथ बहुत कम लोग लेकर आई थी। ऐसा नहीं था कि हमने उन्हें मना किया था कि कम लोग लेकर आए। हम लोग एक अच्छे खासे खानदान से थे, लेकिन जाने क्यों वह सिर्फ 5-6 लोगों के साथ ही अपने बेटे की बारात लेकर आई थी। उसके बाप को भी लेकर नहीं आई थी। मेरे सास सबके सवालों के जवाब में मुस्कुरा कर कहने लगी कि हम लड़की वालों पर किसी किस्म का बोझ करने वाले नहीं हैं। जब हमें कसर निकालनी होगी हम निकाल लेंगे। उनकी बात सुनकर मेरे घर वाले सभी खुश हो गए कि कितना अच्छे ख्यालात रखने वाले लोग हैं। तभी मेरी दोस्त कहने लगी, तुम्हारे ससुर साहब क्यों नहीं आए हैं? मैंने तो उन्हें अभी देखा ही नहीं था। तो मैंने कब देखा है कि वे कैसे हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता कि वे क्यों नहीं आए हैं। जब मेरे घर में मेरे पति का रिश्ता आया था तब भी मेरी सास अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आई थी। माँ ने उनके पति के बारे में पूछा तो उन्होंने बहाना बना दिया था कि वे ठीक नहीं रहते, इसलिए वे घर पर ही रहते हैं। फिर मंगनी पर हमें उम्मीद थी कि शायद मेरे पति के बाप भी आएंगे, लेकिन मंगनी पर भी मेरी सास की बेटियां ही आई थी। मुझे बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन जब मेरी माँ और मेरे पापा उनके घर जाकर उनका रहन सहन देख कर आए तो हमारे दिल का शक भी ख़त्म हो चुका था। वे बहुत अच्छे से रह रहे थे और मेरे पति के बाप से भी मिले थे, वे बहुत अच्छे थे। मंगनी फिक्स करने के बाद वे जब घर पर आए तो मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे ससुर की आदत बहुत ही अच्छी है, तो उम्मीद है कि वे शादी पर ज़रूर आएंगे। लेकिन आज शादी पर भी सास को अकेला देखकर मुझे और मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। माँ ने जब जिक्र किया कि आपके पति नहीं आए तो मेरी सास ने मुस्कुरा कर कहने लगी थी, बहन, हम उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। आपको तो पता था कि उनकी जहनी हालत तो कुछ ख़राब है, तो मैं नहीं चाहती थी कोई तमाशा हो यहाँ पर। रुखसती के वक्त मुझे माँ कहने लगी कि तुम्हारे पति के बाप की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो तुम्हें उनका ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कि वे अच्छी बहू बनकर रहो। मैं अपने ससुराल में रुखसत होकर आ गई। मेरा स्वागत सबसे पहले मेरे ससुर ने ही किया था। उन्होंने मेरे ऊपर फूल फेंके और फिर सारी रस्मों में भी वे वहीं रहे थे। इस वक्त उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वे जहनी मरीज है या बीमार भी हो सकते हैं। मुझे तो उनकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। तो क्या मेरी सास ने झूठ बोला था? मगर मुझसे झूठ बोलने का क्या फ़ायदा। बहरहाल जो भी था, मैं तो चकरा कर रह गई थी। और जब मैं अपने कमरे में गई तो मैंने अपने पति से यही सवाल किया कि मैं तुम्हारे बाप की तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है, फिर तुम लोगों ने अपने साथ बारात में उन्हें क्यों नहीं लेकर आए थे? कहने लगे कि तुम ये बात छोड़ो, हमें बाबा की बातें करने की क्या ज़रूरत है। मेरे पति ने मुंह दिखाई के लिए मुझे एक अंगूठी दी थी। थोड़ी देर के बाद कमरे में मेरी सास और ससुर भी मेरे लिए तोहफा लेकर आए थे, जो सोने की ब्रेसलेट थी। मेरे ससुराल वाले भी खाते पीते लोग थे और मेरे पति एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब करते थे। अगले दिन वलीमा था और मेरे ससुराल वाले शानदार से मैरिज हॉल में वलीमे की तैयारी कर रहे थे। मैं यही सोच कर बैठी थी, लेकिन ये जानकर तो मैं दंग रह गई थी और मेरा दिल बुरा भी हो गया था। और फैमिली में मैं सिर्फ मेरे ख़ानदान के कुछ लोगों को ही बुलाया गया था। मेरे घर वालों को भी इस बात पर एतराज़ हुआ था कि उनके सारे रिश्तेदारों को वलीमे पर नहीं बुलाया गया, लेकिन बेटी का मामला था तो मेरे माँ बाप ने भी खुलकर एतराज़ नहीं किया था और चुप रह गए थे। मेरे पति ने मुझे कहा कि असल में ऐसा मैंने माँ को करने के लिए कहा था, क्योंकि मैं शादी सादगी से करना चाहता था। मुझे धूमधाम और दिखावे की रस्मों से चिढ़ है, इसलिए मैंने माँ को कहा था कि खास लोगों को लेकर आ जाए। लेकिन वलीमे में भी मेरे पति का बाप शामिल नहीं था। मेरे बाबा ने जब पूछा तो मेरी सास कहने लगी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह तो दवाइयाँ लेकर सो रहे हैं।
मैं तो अपनी सास की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। अभी सुबह तो मैंने उन्हें देखा था, वे बिल्कुल ठीक ठाक थे। मेरी सास झूठ क्यों बोल रही है? मुझे अब मेरी सास पर शक होने लगा था। वह जरूर मेरे ससुर के हवाले से कुछ बात छुपा रही थी, वरना ससुर तो बिल्कुल भी बीमार नहीं थे। अगले दिन मेरे माँ बाप ने हमारे लिए दावत रखी तो फिर से मेरे ससुर को घर छोड़कर हम सब चले गए थे। मैं अपने पति से इस बारे में अच्छे से बात करना चाह रही थी, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। फिर अगले दिन मैंने यही नोटिस किया कि जब वह खानदान में कोई दावत वगैरह होती है तो हम सब लोग चले जाते थे और ससुर को अकेला घर पर छोड़ दिया जाता था। मेरी ये बात समझ में नहीं आती थी कि क्या मेरे ससुर ही अपनी मर्जी से घर पर रुकते हैं या उन्हें ज़बरदस्ती घर में रुकने के लिए कहा जाता था। लेकिन जो भी था, ये बात तो तय थी कि मेरे सास ने अपने पति के बारे में जो बोला था कि वे बीमार रहते हैं, वह सब झूठ था। ज़रूर कोई और वजह थी जिसकी वजह से उन्हें घर पर ही रहने के लिए कहा जाता था। बाहर के सभी काम मेरे पति और मेरी सास करती थी, यहाँ तक कि सब्जी लाने का काम भी मेरी सास ही करती थी और मेरे ससुर सारे दिन घर पर ही पड़े रहते थे। इस सारे हाल से मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि मेरे पति के बाप बिल्कुल ठीक ठाक थे और उन्हें घर से निकलकर कुछ काम करना चाहिए था, लेकिन मैं पूरे दिन ही घर पर पड़े रहते थे। एक दिन फिर से यही हुआ। मेरी छोटी बहन ने अपने कॉलेज में टॉप किया था, तो बाबा बोले उसकी खुशी में सब खानदान वालों और रिश्तेदार की दावत थी और मुझे खास तौर पर कहा था कि तुम अपने ससुर को भी लेकर आना, वे यहाँ पर आकर अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन रोज़ की तरह मेरे सास ने मना कर दिया था, कहा कि हम सब जाएंगे, तुम्हारे ससुर घर पर ही रहेंगे। तो मेरे सब्र का पैमाना भर गया था। मैंने साफ साफ कहा कि मुझे तो शक है कि आप उनके हवाले से कुछ बात मुझसे छुपा रही हो। बेहतर यही होगा कि आप मुझे सच सच बता दो, क्योंकि अगर मैंने खुद इस बात को पता किया तो फिर मैं नहीं कह सकती कि मैं सास को जानने के बाद क्या करूँगी। लेकिन आप मुझे खुद सब कुछ बता दोगी तो हो सकता है कि मैं अब आपका साथ दे दूँ। यह सब सुनकर मेरी सास की चुप्पी तोड़ गई थी। मेरा शक यकीन में बदल गया था कि मेरा तीर निशाने पर लग गया है। सास कहने लगी कि मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन तुम वादा करना कि ये बात तो तुम किसी और को नहीं बताओगी। मैंने तसल्ली दी और कहा कि आप मुझे बताओ तो। सास कहने लगी, असल में तुम्हारे ससुर की नज़र जिस कुंवारी लड़की पर पड़ती है वह लड़की पेट से हो जाती है, इसलिए मैं तुम्हारे ससुर और अपने पति को घर से निकलने नहीं देती हूँ। यह सुनकर मैं चौंक गई और सवाल किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रही हो? तो कहने लगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ऐसा ही है। मेरे पति जवानी में काला जादू सीखने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे और उन्होंने कई सालों तक वही सीखा था। हमने उन्हें सही रास्ते पर लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और लेकिन उनका जादू उल्टा पड़ गया था। वह जिस लड़की को भी नज़र उठाकर देखे थे, ये लड़की उनके जादू के ज़ोर से पेट से हो जाती थी। खानदान की लड़कियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए हम इस घर पर ही छोड़ कर जाते हैं और उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते। मेरी सास ये सब कुछ बताकर कहने लगी कि तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी है, हमारी बाहर लोगों में कोई इज्जत नहीं रहेगी, हम अपनी बदनामी से डरते हैं, इसलिए तो उसे कहीं नहीं लेकर जाते। मैंने वादा कर लिया था, ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जब अपनी बहन के फंक्शन में गए तो मैंने अपने बाबा से कुछ भी बहाना बना दिया था। मेरे ससुर के बारे में जो सुना था उसे सुनकर मैं अंदर तक हिल गई थी और मैं खुद भी कोशिश करती थी कि मैं अपने ससुर के सामने ना आऊं। वे जब अपने कमरे में से बाहर निकलते थे तो मैं अपने कमरे में चली जाती थी और अब मैं उनसे दूर रहने के लिए तैयार थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी ननद की दोस्त हमारे घर पर आई तो मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम ध्यान रखना कहीं तुम्हारे ससुर कमरे से बाहर ना आ जाए, वरना एक कुंवारी लड़की भी पेट से हो जाएगी। मैं यही ध्यान रख रही थी कि अचानक मेरे फ़ोन पर कॉल आया। देखा तो मेरे पति का कॉल था। मैं अपने पति से बातें करने में मगन हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे ससुर कमरे से बाहर निकल कर आ गए। जब तक मेरी नज़र पड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं भागकर अपने ससुर के पीछे गई, लेकिन तब तक मेरे ससुर ने उस लड़की को देख लिया था। ननद की वह बेचारी दोस्त जानती भी नहीं थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। मेरी सास जल्दी से अपने पति के बाद उसे पकड़कर अपने साथ ले गई थी। पता नहीं अब इस बात में कितनी सच्चाई थी, लेकिन फिर भी डरने वाली बात थी। अगर वह सब कुछ सच बात है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने सोचा पता नहीं मेरी सास ठीक भी कह रही है या फिर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी। जो भी था, मुझे इस मामले से दूर ही रहना चाहिए था। कुछ दिनों बाद की बात है, जब मैं अपने माँ बाप से मिलकर घर पर आई तो मेरी सास मुझे कहने लगी कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं उन्हें लेकर अस्पताल में आ गई। थोड़ी देर बाद जब हम दवा लेकर वापस मुड़ने लगे तो अचानक ही मैंने ननद की उसी दोस्त को देखा जो उस दिन हमारे घर पर आई थी। वह डॉक्टरनी के कमरे से निकल रही थी। मैं घबरा गई और एकदम से उसके पास गई और पूछा, जो लड़की आपके पास आई थी क्या वह प्रेग्नेंट है?
कहने लगी, हाँ, उसने 2 दिन पहले ही टेस्ट कराया था और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। यह सब सुनकर तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। यानी जो मेरी सास ने अपने पति के बारे में बताया था वह सब कुछ सच था, क्योंकि वह लड़की तो वाकई पेट से हो गई थी। मैं जब तक उसके पीछे जाती वह बाहर निकल कर जा चुकी थी। मैं अपनी सास को लेकर घर पर आ गई थी और मुझे कहने लगी कि तुम इस बारे में किसी से कोई बात मत करना। वह एक अजीब बात थी कि सिर्फ एक नज़र भर कर देख ले तो एक कुंवारी लड़की पेट से कैसे हो सकती है। लेकिन काले जादू से आगे तो इंसान के सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है और कुछ भी नहीं किया जा सकता, और ये सब भी हो सकता है। मैंने पूछा कि आपने उनका इलाज कराने की कोशिश नहीं की? तो कहने लगी, शुरू में तो हमने बहुत ज़्यादा इलाज करवाए थे, लेकिन ये किसी के बस की बात नहीं हुई थी। इनके नज़रों से जो काला जादू कुंवारी लड़की के पेट पर होता है उसे ख़त्म कर सके दिन यूं ही गुजरने लगे थे। मेरे पति ने भी मुझे यही कहा था कि तुम मेरे बाप से दूर ही रहा करो और उनको कहीं भी अपने साथ ले जाने की जिद मत किया करो। इसलिए जब भी हमें जाना होता था तो मैं उनको अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहती थी। हम सब उन्हें घर पर ही छोड़ कर जाते थे। मेरा पति मुझे एक दिन कहने लगा कि कल मेरे घर पर मेरे बॉस और उनकी बीवी दावत पर आ रहे हैं, तुम उनके लिए एक अच्छा सा खाने की तैयारी कर लेना। क्योंकि बॉस शादीशुदा था तो इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज भी मेरे ससुर अपने कमरे में बंद हो जाएंगे। भला बॉस की बीवी को क्या खतरा हो सकता था, वो तो शादीशुदा थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने सास को अपने पति से बात करते हुए सुना कि वे कह रही थी कि जाकर अपने बाप को समझा दो कि वह किसी भी सूरत में आज कमरे से बाहर ना आए। थोड़ी देर के बाद मेरे पति के बॉस और उनकी बीवी खाने पर आए तो बातों ही बातों में मेरे पति के बॉस ने मेरे पति को कहा कि तुम्हारे घर वाले बहुत ही अच्छे इंसान थे, ऐसा क्या हो गया है जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनका सुनकर मैं चौंक गई थी और फौरन से अपने पति को देखा, जिसने मुझे हाथ के इशारे से मना कर दिया कि मैं अभी कुछ ना बोलूं। जब मेरे पति के बॉस और उनकी बीवी चली गए तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने अपने दोस्त को ये क्यों कहा कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं। तो कहने लगे कि मैं ऐसा नहीं बताना चाहता था, लेकिन एक दिन उन्होंने अचानक बातों ही बातों में मुझसे पूछ ही लिया कि लेकिन मेरे मुंह से अचानक ये निकल गया था कि मेरे बाप मर चुके हैं। खैर मैंने भी ज़्यादा तफ्तीश नहीं की, और उसका बाप है वह अपने बाप के बारे में जिसको जो चाहे वह बताए, मुझे क्या लेना देना। इस दौरान मुझे माँ बाबा ने कॉल की और कहने लगे कि हम लोग हज पर जा रहे हैं और तुम्हारी छोटी बहन को घर में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए हमने सोचा कि इसे तुम्हारी तरफ छोड़ दे। पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरी बहन मेरे पास रहने के लिए आएगी, लेकिन जैसे ही मुझे अपने ससुर की हरकत याद आई तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वे मेरी बहन को देख ले और उसके साथ भी वही हो जो मेरी ननद की दोस्त के साथ हुआ। पूछने लगे क्यों, मैं तो चुपचाप हो गई, उन्हें कुछ भी नहीं बता सकी। 2 दिन बाद मेरे माँ बाबा बाहर जाने से पहले मुझसे मिलने आए तो साथ में मेरी छोटी बहन लेकर आए थे। उन्होंने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया था और उसको यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। इससे पहले कभी मेरी बहन ने ससुर को नहीं देख रखा था और अब मैं चाहती भी नहीं थी कि मेरी बहन मेरे ससुर को देखे। मेरे माँ बाबा मुझसे मिलकर और मेरी बहन को छोड़कर यहाँ से चले गए थे। वे शायद मेरी सास मुझ पर गुस्सा करेगी, मैंने अपनी बहन को यहाँ पर क्यों बुलाया है, लेकिन मुझे हैरानी थी जब उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया था। शाम का टाइम था और उस टाइम मेरे ससुर अपने कमरे में ही थे, तो मैंने भी अपनी बहन को गेस्ट रूम में छोड़ दिया था। एक बात याद रखना, जब तक मैं ना कहूँ तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना। वह कहने लगी, ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे अपने ससुर के बारे में बताओ। तुम्हारी शादी को 4 महीने हो गए हैं और मैंने अभी तक उनसे नहीं मिली हूँ। मैंने घबरा कर उसे डांट दिया और कहा कि उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोशिश करना कि तुम उनसे आमने सामने मत आओ, सर झुका कर चली जाना और उनसे कोई बात भी मत करना और उनकी तरफ देखना भी नहीं। अभी मैं अपनी बहन को समझा ही रही थी कि उसी वक्त मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज़ दी तो वह गेस्ट रूम पर आ गई और उन्होंने एक दूसरे को देख लिया। मेरी तो जान ही निकल गई। जब मैंने अपनी बहन की चीखने की आवाज़ सुनी, मैं जल्दी से अपनी बहन की तरफ पलटी। क्या हुआ है? सब कुछ ठीक है? ये सब कुछ मेरे ससुर की वजह से ही हुआ था। मैं गुस्से से अपने ससुर के पास गई और कहा कि आप चले जाओ यहाँ से, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जब आपको अपने बारे में सब कुछ पता है तो फिर आप मेरी बहन के सामने क्यों आए हो? वह घबरा कर कहने लगे कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त मेरी सास और मेरे पति भी वहाँ पर चले आए थे। मैंने किसी की बात सुने बिना जल्दी से अपनी बहन का हाथ पकड़ और अपने कमरे में लेकर आ गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह तो बिल्कुल ही जैसे सदमे में चली गई थी। मुझे तो एक ही डर खाए जा रहा था, तभी उसके साथ भी ऐसा न हो जाए, इसलिए मैं तो डर ही गई थी कि उसे यहाँ पर नहीं बुलाऊं।
कहीं मेरे ससुर की नज़र इस पर ना पड़ जाए और ये भी पेट से ना हो जाए। मैंने अपनी बहन को पानी पिलाया तो वह होश में आ रही है और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी। उसके चेहरे की रंगत तो जैसे उड़ ही गई थी। मुझे कहने लगी कि अभी मैंने जिस आदमी को देखा था क्या वे तुम्हारे ससुर है? मैंने कहा हाँ ऐसा ही है। तो कहने लगी कि इनका नाम एहतशाम है। मैंने चौंक कर पूछा हाँ यही नाम है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वे बेचैनी से उठकर कमरे से चक्कर लगाने लगी और बड़बड़ाने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मर चुका था, फिर ये कैसे जिंदा हो गया? एकदम से वह दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गई तो मैं भी उसके पीछे भाग कर चली गई। आखिर क्या माजरा है? यहाँ पर मेरे ससुराल वाले बैठे थे। उसने जाते मेरे ससुर को पकड़ लिया और कहा तुम तो मर चुके थे या फिर तुम मरने का नाटक करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। मैंने जल्दी से जाकर अपनी बहन को पीछे किया और गुस्से से कहा कि क्या बदतमीजी कर रही हो? आप ही ये वही आदमी है जिसके बारे में मैंने पिछले साल आपको बताया था। लाखों लोगों को धोखा देकर यहाँ पर बैठा है और लोग समझते रहे कि मर चुका है। उसने उसी वक्त किसी को फ़ोन किया था। थोड़ी ही देर में हमारे घर के आगे बहुत लोग खड़े हो गए थे और उन्होंने पुलिस को कॉल करके बुला लिया था। तब मुझे सारी हकीकत का अंदाज़ा हुआ। मेरी बहन मुझे बताने लगी कि पिछले साल इस इंसान का बहुत चर्चा था जो लोगों के पैसे डबल कर कर देता था। मेरी माँ को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए माँ मुझे लेकर और आपको घर पर छोड़ कर आ गई थी। जब हम दोनों यहाँ पर आए थे तो यही आदमी यहाँ पर बैठा हुआ था। इसने हमसे वादा किया था कि मैं पैसे तुम्हारे डबल कर दूंगा। माँ ने अपने सारे गहने बेचकर पैसे इकट्ठे किए और उसके पास आ गई। कुछ दिनों बाद हम जब दोबारा उसके पास गए तो यहाँ पर नहीं था। अब मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी कि उसके पैसे कहाँ चले गए। हमने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की लेकिन ये आदमी हमें नहीं मिला। कुछ दिनों बाद हमें अखबार में खबर मिली कि आदमी मर चुका है। हमें यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी हमें नहीं मिला तो हमने यकीन कर लिया था कि ये मर चुका है। और हमारी माँ इसी ख्याल में रहती थी कि उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो चुका है और उसने हमारे ही नहीं बल्कि काफ़ी गरीब लोगों के पैसे भी मार रखे हैं। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। तभी वहाँ पर पुलिस आ गई और मेरे ससुर को पकड़ कर ले गई, उसके साथ साथ मेरे पति और मेरी सास को भी। अब मैं अपने ससुराल को छोड़कर अपने घर आ चुकी हूँ और अपनी बहन के साथ रह रही हूँ। जब मेरे माँ बाबा हज कर कर आए तो मुझे अपने घर पर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। तब मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई। मेरी माँ तो सर पकड़ कर बैठ गई कि उससे इतनी बड़ी गलती दोबारा कैसे हो सकती है कि मैंने तुम्हारी ससुराल के बारे में पता ही नहीं लगाया। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि जब भी अपनी बेटियों का रिश्ता करें तो उस घर की पूरी जांच कर ले, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलता। धन्यवाद दोस्तों।